हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार के बारे में। राज्य बिहार के बारे में जानने वाले हैं कि बिहार कब अलग हुआ बंगाल से, कब उड़ीसा से अलग हुआ, कब झारखंड बना। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार पिछले कुछ दशकों में बिहार की राजनीतिक सीमाओं कई बार बदली है। यानी कि जो बिहार का जो मैप है, जो बिहार का जो राज्य है, जो जो भी उसका मैप है, सीमा है, वो कई बार बदला है। 20वीं सदी के आरंभ में बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रांत का हिस्सा था। 20वीं सदी में क्या था, बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रांत के ही क्या थे, हिस्से थे। यानी कि वो दोनों बंगाल से ही अटैच थे। 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया। 1912 में क्या हुआ, 1912 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया प्रांत यानी कि एक नया राज्य बनाया गया। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर बिहार को एक अलग प्रांत बनाया गया। यानी कि 1936 में उड़ीसा और बिहार अलग हो जाते हैं, यानी कि अलग किया गया, तब एक बिहार अलग बनाया गया राज्य, ठीक है, और उड़ीसा को भी एक अलग राज्य बना दिया गया। सामान्यतः 1912 को बिहार प्रांत के गठन का वर्ष माना जाता है। यानी कि 1912 को ही क्या माना जाता है, बिहार प्रांत के गठन का वर्ष माना जाता है और मनाया भी जाता है। लेकिन स्मरणीय है कि उसी वर्ष बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक प्रांत गठन हुआ और पृथक बिहार का निर्माण 1936 में संभव हुआ। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, और स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, आप लोग आसानी से पढ़ भी सकते हैं। 1947 से 48 में बिहार और उड़ीसा की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया गया, जब रियासतों का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में पूर्णिया पुरुलिया और पूर्णिया जिलों के कुछ हिस्से को पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया। यानी कि देखिए, कुछ ऐसे भी बिहार में हिस्से थे जो कि भाषाई के आधार पर 1956 में भाषा के आधार पर, यानी कि जो एगो पुरुलिया जिला था और पूर्णिया जो कि बिहार का ही जिला था, तो वहाँ के जो भी लोग थे उनका भाषा थोड़ा बंगाल टाइप का होगा, है ना। तो भाषाई के आधार पर उन दोनों जिला को बंगाल में मिला दिया गया। और आखिरकार अंत में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का पुनः विभाजन किया गया और छोटा नागपुर की पठारी भूमि तथा उससे जुड़ी आदिवासी बहुल आबादी को मिलाकर झारखंड नामक एक नए राज्य का रूप दिया गया। आप लोग समझ रहे होंगे कि आखिरकार बिहार कब अलग हुआ पूरा। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड को बांट दिया गया, तो झारखंड एक अलग राज्य हो गया और बिहार एक अलग राज्य हो गया। तो आखिरकार अंत में 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग होता है। और ये कहानी था आज बिहार के बारे में। तो सबसे पहले समझ जाते हैं कि बिहार और उड़ीसा क्या थे, वो बंगाल के मतलब हिस्सा थे। तो बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया, फिर बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया, फिर बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया, और फिर बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया। यानी कि झारखंड और बिहार दो राज्य बन गए। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो आप लोग बिल्कुल स्क्रीन को पस करके आप देख सकते हैं, डिस्प्ले पे आपको दिख ही रहा होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग को याद रखना ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिहार स्टेट से रहते हैं तो बिहार के बारे में कुछ तो जानना जरूरी है ना। तो देखिए, जब बिहार और झारखंड अलग हुआ तभी से बिहार का थोड़ा स्थिति बहुत ख़राब हो गया। क्योंकि झारखंड में क्या था, झारखंड में बहुत सारे फैक्ट्रीज़ वगैरह, बहुत सारे कोयले के खदान वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। तो झारखंड कहीं ना कहीं डेवलप है बिहार के रिस्पेक्ट में, बिहार से अच्छा है। तो जैसे जैसे बिहार टुकड़ों टुकड़ों में बटा गया है, वैसे वैसे बिहार की थोड़ा आर्थिक स्थितियाँ भी कमज़ोर होती गई है। तो ये रहा वीडियो आप सभी के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से।